स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया 1885 से 1905 यानी 1885 से लेकर 1905 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में जो वह कवर करने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह महत्वपूर्ण अंग होता है 1885 से 1905, जिसे हम नरमपंथी या उदारवादी चरण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम कर सकते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक जो है वह इस वीडियो में, आज के वीडियो में कवर करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद जो है उग्रवादी चरण आप लोग को 1905 से 1917 तक करा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है गांधी युग, जिसे हम कहते हैं 1917 से लेकर 1947 यानी भारत आज़ाद हुआ था उस समय तक। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो वह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग 1885 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वे क्वेश्चन अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है वह 1885 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख सकते हैं। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कराए हुए हैं। वही आज के वीडियो में भी 70 से 80 क्वेश्चन 1885 से लेकर 1905 तक कराने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1885 से 1905 को हम उदारवादी या नरमपंथी दल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चयन करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को जो है वह हम उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण, उग्रवादी आप लोग को 1905 से लेकर 1917 तक होगा और गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक मानते हैं। तो इस प्रकार से नामकरण कर आप लोग को बीच में सभी क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वे सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो 1885 का जो प्रसिद्ध है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना जो वह 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो आधुनिक भारतीय इतिहास काल में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मात्र 20 से 25 मिनट सिर्फ इस वीडियो को जो है आप लोग देखें, इतना भी आप लोग को अंत में पता चलेगा कि पूरा याद हो चुका है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे सारे क्वेश्चन आप लोग को आज कराने वाले हैं। तो इसीलिए 20 से 25 मिनट आप लोग जो है अगर आप लोग सुनते भी हैं तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो मुख्य ढंग आप लोग को मुख्य कारण बतलाना है कि मुख्य कारक क्या है जो जिस प्रकार से 1885 से 1925 का काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। तो उदारवादी जो नेता थे वह संवैधानिक आंदोलन करते थे, यानी कि सभी को देख रेख के अनुसार से वह करते थे, संवैधानिक आंदोलन करते थे, ना कि किसी को मारना फोड़ना ये सब कार्य नहीं करते थे। तो इसीलिए जो वह संवैधानिक आंदोलन के अंतर्गत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आप लोग को बतलाना है कि कहाँ पे हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है मुंबई में हुआ था, यानी बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि पहले यह किसी और राज्य में पहली बैठक होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे हैजा होने के कारण जो वो
उसे जो वह मुंबई स्थानांतरित किया गया था। तो वह पहला सा राज्य कौन सा था, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसकी पहली बैठक कहाँ होने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो भारत का जो वृद्ध व्यक्ति है वह वृद्ध व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, वह उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो हुआ उस समय का वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जो पहले भारतीय थे वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक आप लोग को बताए ए.ओ. ह्यूम, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को भले ही फास्ट लग रहा होगा लेकिन आप लोग जो वह एयरफोन या किसी भी माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे तो चारों ऑप्शन का आप लोग के सामने इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर सुनते भी हैं तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को फास्ट लग रहा हो तो उसे यूट्यूब में है, उसके माध्यम से आप लोग स्लो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं है, आप लोग नॉर्मली है, इतना आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है वह कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को, यानी कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को जो है वह हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो प्रथम भारतीय आप लोग को बतलाना जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे वह थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप लोग को सही गलत पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कथा निष्कर्ष वाला है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है। तो दादा भाई नौरोजी जो है वह 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। तो इसमें आप लोग सही बतलाना है कि 3 बार जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन चुके थे या नहीं बन चुके थे। तो 3 बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो वह दादा भाई नौरोजी बने थे, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता जो वह दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है उनके लेखक दादा भाई नौरोजी थे। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, तो ये नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने किया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। और आप लोग वीडियो एंड होने के बाद भी आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना इस सभी क्वेश्चनों में से सही कर पाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों। तो यही आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था उसका कारण पूछा है। सबसे पहले जो वह पूना में होने वाला था, पूना में होने वाला था, लेकिन उसे बम्बई स्थानांतरित किया गया था। क्यों किया गया था, जैसा कि आप लोग को बताया था कि पूना में यानी कि हैजा फैलने के कारण जो है वह संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थापना पूना से मुंबई बदलने का विवश हुए थे, यानी पूना में हैजा होने के कारण ही यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन है वह बम्बई में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक है। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के जो लेखक थे वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह
कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। बिल्कुल सही बात है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण करना, यानी सी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो तत्कालीन कारण आप लोगों को बतलाना जो उसमें शामिल नहीं था। तो उसमें शामिल जो नहीं था वह था 1870 से 80 का द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध। तो ये इसमें शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस ब्रिटिश वायसराय में 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वह थे लॉर्ड लिटन, यानी कि लिटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो और इस प्रकार के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि एक लाइक मिले और उससे मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद सेवा जिनके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू किया गया था? तो लिटन ने ही के द्वारा प्रस्तुत हुआ था जनपद सेवा, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, वह कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल जो आया था वह आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, यानी रिपन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह बीपीएससी 2002 में भी पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वह किया गया था सबसे पहले जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम सबसे वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दल के नेता के रूप में नहीं जाना जाता था, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। यह भी बीपीएससी 1909 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वे सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो नरमपंथी में के दल यानी कि नरम उदारवादी चरण के नेता नहीं थे, ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? यानी आप लोगों से पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह क्या थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक थे, यानी कि सैनिक से रिटायर्ड थे, असैनिक सेवक थे, सैनिकों की सेवा करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वह किस प्रकार के नेता थे, ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शहरी क्षेत्र के अधिकतर नेता नरमपंथी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय का जो वायसराय था वह थे लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर
बी। इसे आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वह कर्जा लिया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया, तो लॉर्ड कर्जन, कर्जा से कर्जन। तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्रमवार सजाना है कि आप लोग को कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले जो आएगा वह कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो आने वाला है वह होगा बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन इस सब का आप लोग ईयर भी बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि ईयर कौन सा होगा। तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन आएगा, उसके बाद जो इंडियन लीग आएगा, उसके बाद मद्रास महाजन सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो मुस्लिम प्रेसिडेंट आप लोगों को बतलाना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन थे, तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। वह थे, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव हुआ था उसमें लड़ने वाले थे वह थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यानी शांतिपूर्ण समाप्ति में जो वह सहयोग करना है वह किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गांधी जी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुई थी उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो यह क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे WC बनर्जी, यानी WC बनर्जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1837 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था जमींदारों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो 1866 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंदन में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का वह हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को विचार करना और फिर बतलाना कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। पहला जो है वो आप लोग देखें किसके अध्यक्षता में हुआ था। पहला जो हुआ था WC बनर्जी, यानी वो WC बनर्जी के
अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, और दूसरा जो हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था। लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था यानी 1916 में। तो 2 और 3 बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑप्शन 1 दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, तो कलकत्ता में नहीं हुआ था, मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। पुणे से जो है मुंबई स्थानांतरित किया गया था हैजा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी। तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की जो मांग किया था वह क्या था, द डिक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो इंडियन सिविल सेवा से जो बर्खास्त किया गया था वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, जिससे मोटिवेट मिलता है और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है वो एक लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के जो संस्थापक थे वह थे द्वारकानाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को मिलान करना है, तो मिलान कर आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। तो मिलान कर इसका राइट आंसर का चयन करेंगे। संस्था और स्थापना वर्ष आप लोग को बांग्ला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 1843 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल सही बात है। मद्रास नेटिव्स एसोसिएशन की जो स्थापना वह 1852 में हुआ था। पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वह 1876 में हुआ है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आप लोग को मिलान करना है और सम्मिलित करना है कि संस्था और उसकी जो स्थापना वर्ष है वह कब हुआ है। तो मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुआ है वह हुआ 1884 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग सही मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण थी वह थी इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। तो इंडियन एसोसिएशन ने सर्वप्रथम जो आंदोलन शुरू किया था किस मुद्दे पर, तो इसका जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो कलकत्ता में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था ये आप लोगों को बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो इंडियन एसोसिएशन का जो विलय हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, तो उसका ईयर बताना है कि कौन सा वर्ष में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलान करना है। इसमें है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक कौन थे ये आप लोगों को बतलाना है। तो रहस्यमय उद्गम, तो रहस्यमय उद्गम के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका चयन कर सकते हैं। रहस्यमय उद्गम के जो प्रतिपादक थे वह थे पट्टाभी सीता रमैया।
उसके बाद है थियोसोफिस्ट की योजना, तो यो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी। और सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय। तो यार इस प्रकार से आप लोग इसका सही मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक दिया हुआ है। तो पुस्तक और लेखक आप लोग को बतलाना है कि कौन सा सही है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लेखक है वह है पट्टाभी सीतारमैया। हाउस इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक जो वो एनी बेसेंट है। इंडियन टुडे RP दत्त। और 1857 SN सेन के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से पुस्तक और लेखक को मिलान कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम सत्र हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72, यानी कि 72 प्रतिनिधि ने उसमें भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वह थे बेडरबॉर्न। तो बेडरबॉर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो किसने कहा था कि वो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने का यह कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो इसका जो हंसी उड़ाया था वह थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने ही इसकी स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से डफरिन ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वह हंसी उड़ाया था स्थापना के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्गिन द्वितीय के द्वारा यह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो विरोधी नेता आप लोग को बतलाना है कि कांग्रेस के विरोधी कौन थे? तो सैयद अहमद खां ये विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद ये भी विरोधी थे। हैदराबाद के नवाब ये भी विरोधी थे। और दीनसा मानकजी पेटिटी ये भी विरोधी थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका राइट आंसर कर सकते हैं चयन। उदारवादियों का कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादी के जो कार्य पद्धति थे तो मुख्यतः उदारवादी क्यों प्रसिद्ध थे? तो उदारवादी जो वह प्रार्थना करते थे, याचना और विरोध करते थे, वह मारपीट नहीं करते। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो भिखमंगी राजनीति की जो संज्ञा दिया था वह थे उग्रवादियों ने। तो भारतीयों के उग्रवादी जो नेता थे उसने कहा था यह भिखमंगी राजनीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो स्वशासन की जो मांग की थी वह किया गया था दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो उदारवादियों का जो सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्यों से हुए फ़ायदों का ज्ञान है? तो 62 यानी 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा?
तो तलवार के दम पर जीता गया है और उसे तलवार के दम पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कहा गया था वह कहा गया था एल्गिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उनमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो साल में एक बार मेढक की तरह टटरा कर जो चुप हो जाए और तो हमें जो वह कभी भी अपने प्रयासों के द्वारा जो वह सफलता नहीं मिलने वाली है। तो यह कथन जो कहा गया था वह थे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नया मोड़ आया? तो 1897 में जो वह किसका गिरफ्तारी किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह थे अरविंद घोष। मद्रास महासभा की स्थापना की वर्ष है? तो मद्रास जो महासभा की स्थापना हुआ है वह हुआ है 1884 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन में तुलना औरंगजेब ने से किसने की है? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? इसका राइट आंसर आप लोग जो वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए यह बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लेकर डेली आप लोग के लिए लेकर आते हैं। अगर आप लोग जो है वह 1885 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जो है अगला वीडियो आप लोगों के लिए उग्रवादी चरण यानी 1905 से 1917 तक लेकर आएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, जिससे मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए जो हुआ बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।